हेलो स्टूडेंट्स, हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चल रहा है। इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट, मैंने आपको एक कैपिटल एडजस्टमेंट बता चुका था। उस कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर क्या था कि उसमें न्यू फॉर्म की कैपिटल गिवन थी और न्यू फॉर्म की कैपिटल नॉट गिवन इन केस ऑफ व्हेन रिटायरिंग पार्टनर शेयर ट्रांसफर इन लोन अकाउंट। ठीक है बेटा, तो उसमें मैंने बताया था आपको न्यू फॉर्म कैपिटल गिवन और नॉट गिवन है, तो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था। अब है नेक्स्ट है आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट व्हेन रिटायरिंग पार्टनर शेयर पेड इन कैश, जब रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को हम कैश में पे कर देते हैं। तो इसमें भी हमने दो चीज़ें देखनी है, व्हेन न्यू फॉर्म्स कैपिटल इज़ गिवन, व्हेन न्यू फॉर्म कैपिटल इज़ नॉट गिवन। जब हमें न्यू फॉर्म की कैपिटल दे रखी है तो आपको पता ही है ट्रीटमेंट सेम रहता है, चाहे कोई भी केस हो। जब हमें न्यू फॉर्म की कैपिटल दे रखी होती है तो उनको रिमेनिंग पार्टनर्स के न्यू रेशियो में डिवाइड करके बैलेंस कैरी डाउन में लिख देते हैं और डिफरेंस को हम कैश या करंट अकाउंट के नाम से लिखते हैं। ठीक है बेटा, व्हेन न्यू फॉर्म्स कैपिटल इज़ नॉट गिवन, जब हमें न्यू फॉर्म कैपिटल गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं न्यू फॉर्म्स कैपिटल। ठीक है, इसमें देखो ओनली पेड इन कैश, हमने नए जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर को ओनली कैश में पे किया है, ये गिवन है। और दूसरा केस है पेड इन कैश प्लस लीव अ बैलेंस आफ्टर पेमेंट, वो कह रहा है कैश पे करने के बाद, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को कैश पे करने के बाद फर्म में कुछ पैसे बचने चाहिए। तो हम पहला केस करेंगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ABC पर्टिकुलर ए डेबिट क्रेडिट हो गया, सारी आइटम पुट कर दो। टू बैलेंस CD आ जाएगा और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका ऊपर ही पे कर दो टू कैश के नाम से, ऊपर ही पे कर दो टू कैश के नाम से, और टू बैलेंस CD आ जाएगा। अब कैश को आगे नहीं लाना आपने, CD बैलेंस को आगे लाना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर हमारा पहला केस है न्यू फॉर्म की कैपिटल गिवन है तो मैंने यहाँ लिख दिया है, मेंशन कर दिया, व्हेन न्यू फॉर्म्स कैपिटल इज गिवन देन ट्रीटमेंट विल बी सेम एज बिफोर, जैसे मैंने बताया था वैसे ही ट्रीटमेंट है आपका। ठीक है बेटा, अब व्हेन न्यू फॉर्म्स कैपिटल इज नॉट गिवन, जब हमें न्यू फॉर्म की कैपिटल ना दे रखी है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यू फॉर्म्स की कैपिटल। निकाल लो न्यू फॉर्म्स की कैपिटल। व्हेन न्यू फॉर्म कैपिटल नॉट गिवन, पहला केस ओनली पेड इन कैश वाले में, इन दिस केस फर्स्टली कैलकुलेट न्यू फॉर्म्स कैपिटल। सबसे पहले हम न्यू फॉर्म्स की कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ऐड द बैलेंसेस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, जो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है उसे ऐड कर लो, और ऐड रिटायरिंग पार्टनर शेयर पेड इन कैश, और जो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को हमने कैश में पे किया वो, तो टोटल ये क्या आ जाएगी आपकी न्यू फॉर्म्स की कैपिटल। उसके बाद तो पता ही है आपको, डिवाइडेड रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशियो एंड राइट एज बैलेंस कैरी डाउन, और डिफरेंस राइट इन कैश और करंट अकाउंट, और डिफरेंस ऑलवेज राइट इन कैश। करंट अकाउंट कब लिखते हैं? व्हेन स्पेसिफिक मेंशन द क्वेश्चन, ये तो पता ही है आपको। क्लियर बेटा? और दूसरा केस क्या था इसके अंदर? दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है बेटा इसके अंदर? पेड इन कैश प्लस लीव अ बैलेंस आफ्टर पेमेंट, कैश पे करने के बाद फर्म में कुछ पैसे बचने चाहिए। तो उसके लिए देखो हम न्यू फर्म्स की कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम न्यू फर्म्स की कैपिटल कैसे निकालते हैं। देखो पेड इन कैश प्लस लीव अ बैलेंस आफ्टर पेमेंट, लीव अ बैलेंस को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं इसमें। तो कैसे हम न्यू फॉर्म की कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐड द बैलेंसेस और रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस को ऐड कर लो। ऐड कर लो रिटायरिंग पार्टनर शेयर पेड इन कैश, रिटायरिंग पार्टनर शेयर पेड इन कैश। ऐड कर लो लीव अ बैलेंस या वर्किंग कैपिटल। ऐड कर लो बैंक ओवरड्राफ्ट इफ़ गिवन, अगर दे रखा है तो टोटल हमें इतनी कैपिटल चाहिए, और लेस कर दो कैश या बैंक गिवन इन बैलेंस शीट, जो ओल्ड कैश दे रखा है, तो जो आएगा क्या आ जाएगा आपका? न्यू फॉर्म्स कैपिटल। क्लियर बेटा? ट्रीटमेंट सेम एज बिफोर, पता ही है उसके बाद क्या करना होता है हमें। मैंने एक नोट लिखा है यहाँ पे, इन दिस केस नो नीड टू कैलकुलेट एडजस्टेड कैश। जब आपको लीव अ बैलेंस या वर्किंग कैपिटल दे रखी हो तो उसके अंदर हमें एडजस्टेड कैश निकालने की ज़रूरत नहीं होती। गिवन लीव अ बैलेंस मस्ट बी एडजस्टेड कैश, जो आपको लीव अ बैलेंस दे रखा होगा वही क्या होगा आपका? एडजस्टेड कैश, विच इज़ शोन इन द न्यू फॉर्म्स बैलेंस शीट एसेट साइड, और इसको हमने कहाँ शो करना है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्लियर? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, लीव अ बैलेंस वालों का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। देखो ज़रा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 58 करेंगे हम। A, B एंड C आर पार्टनर्स इन द फॉर्म, बैलेंस शीट दे रखी है उनकी, क्रेडिटर दे रखे हैं हमें, जनरल रिजर्व दे रखे हैं, कैपिटल दे रखी है, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर। B retire on the date on the connection it was decided to make the following adjustment to reduce stock and furniture by 5%, 10%, to provide doubtful debt 5%, rent outstanding not provide
for as yet was rupees 260. Goodwill valued by 4200. A and C decided to share profit and loss 5:3 to readjust their capital in the profit sharing ratio and bring in sufficient cash to paid off B immediately. देखो B रिटायर हो रहा है, उसको इमीडिएटली पे कर दिया एंड लीव अ बैलेंस ऑफ 1000 इन द बैंक. B वाज पेड ऑफ. वो कह रहा है 1000 रुपये हमारा बच जाना चाहिए. ठीक है बेटा, तो मैं सीधा इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट पे ही आ जाता हूँ. देखो कैपिटल अकाउंट बना लो आप. ये कैपिटल अकाउंट बन गया. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व A C अमाउंट B में आ जाएगा. टू B ये क्या है हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट है. टू रिवैल्यूशन आ जाएगा, रिवैल्यूशन का लॉस. टू बैलेंस CD आ गया आपका. देखो पार्टनर कौन रिटायर हो रहा है B के हिस्से को कहाँ डालना हमने, कैश या बैंक में. इन्होंने देखो नीचे डाल के बैंक में डाला हुआ है, आप ऊपर डाल के बैंक में डाल सकते हैं इस चीज़ को. आगे फॉरवर्ड कर दो. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. आप इसमें न्यू फर्म्स की कैपिटल निकाल लो. कैसे निकालोगे, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे कैलकुलेट करोगे. अमाउंट रिक्वायर्ड टू पेड ऑफ B को कितना पे करने के लिए चाहिए 7920 और A का बैलेंस और C का बैलेंस. A का बैलेंस 7295, C का बैलेंस 4345 और जितना कैश रिक्वायर है वो ऐड कर लो. टोटल हमारा इतना आ जाएगा. लेस कर दो कैश बैंक जो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है, तो टोटल न्यू फर्म की कैपिटल 14064 आ गया. ठीक है, इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. न्यू रेशियो में दे रखा 5:3. ये आ जाएगा आपका 87905270. टू बैलेंस CD के नाम से लिख दो, उसको लिख दिया. ठीक है बच्चे, बैलेंस निकाल लो. बाय वाली साइड में बचेगा तो हम किस नाम से लिखेंगे, बैंक के नाम से. क्लियर. और मैंने बताया कि इसमें हमें बैंक या कैश एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. जो लीव अ बैलेंस है वही हमने न्यू बैलेंस शीट में लिखना है. तो कैश एट बैंक में कितना लिखेंगे, हमारा लीव अ बैलेंस 1000 है, तो कितना लिखेंगे इसमें 1000. क्लियर बेटा. थैंक यू वेरी मच.